भाभी, आपने मेरी अंगूठी ली है ना? वह दे दीजिए। रिद्धिमा ने अपनी जेठानी कविता से कहा। कैसी अंगूठी रिद्धिमा? मैंने तुम्हारी अंगूठी कब ली? कविता ने चौंक कर कहा। ज्यादा भोली मत बनिए भाभी। आप ही दोपहर में मेरे कमरे में आई थी, तभी आपने अंगूठी ली होगी। रिद्धिमा हाथ घुमाकर और आंखें मटकाकर बोली। हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में आई जरूर थी, लेकिन मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी। क्या हो रहा है यह सब? बहुत देर से तुम लोगों की बातें सुन रही हूँ। पास में बैठी सावित्री जी बोली। मम्मी जी, आज दोपहर में भाभी मेरे कमरे में आई थी, तो उन्होंने वहां रखी मेरी अंगूठी ले ली और अब वापस करने के नाम पर मुकर रही हैं। रिद्धिमा ने सास के सामने जेठानी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी बहू ऐसा क्यों करेगी? सावित्री जी ने कविता की तरफ देखा। भाई तो मैं इतनी देर से इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यह मेरी बात समझ ही नहीं रही। दोपहर में गुड़िया गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए मैं एसी की वजह से रिद्धिमा के कमरे में चली गई। गुड़िया को सुलाते सुलाते मैं भी वहीं लेट गई थी। थोड़ी देर बाद अपने कमरे में आ गई। अभी अंगूठी के बारे में कह रही है, जबकि मैंने कोई अंगूठी देखी भी नहीं। कविता बोली। दरअसल रिद्धिमा की नई नई शादी हुई थी। घर का सारा खर्च एक ही दुकान से चलता था, जिसे अपने पिता के साथ कविता का पति रोहित संभालता था। छोटा भाई करण अभी नौकरी की तलाश में था। अब एक दुकान के पूरे घर का खर्च भी चले और सबके ऐशो आराम भी पूरे हों, इतनी आमदनी नहीं थी। इसलिए रिद्धिमा के कमरे में एसी लगवा दिया गया था। रोहित ने कविता को समझा दिया था कि इस साल कमाई थोड़ी कम है, अगले साल उनके कमरे में भी एसी लगवा देंगे। तब तक वह दिन में रिद्धिमा के कमरे में चली जाया करे। शुरू से ही दोनों भाइयों और कविता के बीच बहुत अच्छा तालमेल था। कविता भी घर की स्थिति समझती थी, लेकिन रिद्धिमा को संयुक्त परिवार में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वह अक्सर लड़ाई का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी। आज उसे मौका मिल गया था। अब कविता के पास अंगूठी थी नहीं, तो मिलती कहाँ से? रिद्धिमा भी अपनी बात पर अड़ी रही। करण ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उस दिन से कविता ने रिद्धिमा के कमरे में जाना छोड़ दिया। उसे कितनी भी गर्मी लगती, लेकिन वह इसे नियति का खेल समझकर समय काट रही थी। उसी दिन से घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। यह सुना था, और आज अपने घर में सावित्री जी ने देख भी लिया था। हमेशा घर को जोड़कर रखने वाली सावित्री जी के लिए यह बात किसी मानसिक आग से कम नहीं थी। एक छोटी सी बात ने रिश्तों के बीच कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। रिश्तों के मायने ही खत्म होते जा रहे थे। रिद्धिमा ने अपनी जेठानी पर आरोप लगाया था, जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। जो कल तक इस घर में कभी नहीं हुआ था, वह आज हो रहा था। ऐसा ही माहौल रहा तो आने वाले समय में घर का क्या होगा? सावित्री जी ने फैसला कर लिया। उसी दिन उन्होंने करण और रिद्धिमा को घर का ऊपरी हिस्सा रहने के लिए दे दिया, और कविता अपने सास ससुर के साथ नीचे रहने लगी। रिद्धिमा बहुत खुश थी। उसके मन की बात पूरी हो गई थी। अब वह अपनी मर्जी से सारे काम करती और दिन भर आराम करती। करण इस बदलाव से बहुत दुखी था। एक दिन वह इंटरव्यू के लिए अलमारी में अपने डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था। अचानक उसे रिद्धिमा की अंगूठी दिखाई दी। करण ने रिद्धिमा को आवाज लगाई और अंगूठी दिखाकर उसके बारे में पूछा। अंगूठी देखकर रिद्धिमा का चेहरा उतर गया। मुझे नहीं पता यह यहाँ कैसे आई, वह घबराकर बोली। झूठ मत बोलो रिद्धिमा, भाभी से तुम्हारी चिढ़ इस कदर बढ़ जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने तो मुझे उनसे माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ा। वह मेरी माँ जैसी हैं। तुम्हारे आने से पहले उन्होंने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। भैया चाहते तो पहले अपने कमरे में एसी लगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले हमारे आराम के बारे में सोचा। अब चलो भाभी से माफी मांगो। करण गुस्से में बोला। रिद्धिमा करण के साथ नीचे आई और कविता से माफी मांगते हुए बोली। भाभी, आपसे अलग होने के लिए मैंने बहुत छोटी सोच रखी और इतनी छोटी हरकत कर डाली। कविता शांत आवाज में बोली। रिद्धिमा, तुम उम्र और अनुभव में मुझसे बहुत छोटी हो। मैं जानती थी कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन इसके लिए तुम इतनी छोटी हरकत करोगी यह नहीं सोचा था। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी इन छोटी छोटी बातों का
रिश्तों पर कितना बुरा असर पड़ा है। अब तुम अलग ही सही हो, क्योंकि शायद मेरे मन में तुम्हारे लिए वह अपनापन कभी वापस नहीं आ पाएगा जो पहले था। इतना कहकर कविता अपने कमरे में चली गई। रिद्धिमा ने सावित्री जी के भी हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन अब क्या हो सकता था। जब चिड़िया खेत चुग जाए, अब पछताने से कुछ नहीं बदलता। भले ही सबने उसे माफ कर दिया, लेकिन रिश्तों में एक ऐसी दरार पड़ चुकी थी जो चाहकर भी कभी पूरी तरह भर नहीं सकती थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।